हमें लगता है कि जिंदगी को बदलने में वक्त लगता है, लेकिन कई बार वक्त ऐसा बदलता है कि पूरी जिंदगी को उलट कर रख देता है। और ऐसा ही कुछ हुआ अभिनेता भारत भूषण के साथ, जो कि अपने जमाने के बहुत ही पॉपुलर एक्टर थे, पर जिंदगी के आखिरी दिनों में उनकी हालत बेहद खराब हो गई। उन्हें न केवल अपना बंगलो बेचना पड़ा, बल्कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल करना पड़ा था। और अंत में 27 जनवरी 1992 को बेहद तंगहाली में उनकी मौत हो गई। भारत भूषण की गिनती हमेशा भारतीय सिनेमा के सरल, सहज, शिष्ट और शालीन कलाकारों में होती है। उनका जन्म 14 जून 1920 को मेरठ शहर के एक बनिया परिवार में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर मोतीलाल पेशे से वकील थे। जब भारत केवल 2 वर्ष के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया था। अलीगढ़ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद भारत भूषण एक्टर बनने मुंबई आए थे और काम की तलाश में थे। उस समय उनके पास हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर महबूब खान के लिए एक सिफारिश पत्र था, जो तब मुंबई के ज्योति स्टूडियो में अली बाबा 40 चोर की शूटिंग में व्यस्त थे। लेकिन जब भारत ने उन्हें वह खत दिखाया, तब तक फिल्म में कोई रोल नहीं बचा था और महबूब ने भारत का खत नजरअंदाज कर दिया। वह काफी निराश हो गए और तभी उन्हें किसी ने डायरेक्टर रामेश्वर शर्मा के बारे में बताते हुए कहा कि वह भक्त कबीर फिल्म बना रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें वहाँ कुछ काम मिल जाए। लेकिन जब भारत रामेश्वर के स्टूडियो पहुंचे तो वो भी वहां नहीं थे और उन्हें पता चला कि फिल्म की कास्ट पूरी हो चुकी है, सिर्फ काशी नरेश का छोटा सा रोल बचा है। भारत एक बार फिर हताश होकर लौटने ही लगे थे कि तभी डायरेक्टर रामेश्वर शर्मा वहां पहुंच गए। उन्होंने निराश भारत को देखा और कैबिन में बुला लिया। भारत से बात कर रामेश्वर काफी प्रभावित हुए। उन्होंने भारत को 60 रुपए प्रति माह की नौकरी के साथ काशी नरेश का रोल दे दिया। 60 रुपए की नौकरी पाकर मानो भारत की किस्मत बदल गई। यह सैलरी स्ट्रगल के दिनों में राहत की तरह थी। और इस तरह भारत को साल 1942 में रिलीज हुई फिल्म भक्त कबीर में पहला रोल मिला। हालांकि इससे पहले 1941 में उनकी दूसरी फिल्म निर्माता निर्देशक केदार शर्मा की फिल्म चित्रलेखा, जिसमें उन्हें छोटा सा रोल किया था, रिलीज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने भाई उधार, रंगीला राजस्थान, एक थी लड़की, राम दर्शन, आंखें और मिर्जा गालिब जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन उनके अभिनय का सितारा निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की क्लासिक फिल्म बैजू बावरा से चमका। ये वो दौर था जब किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान थी। देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में न सिर्फ कई बंगले खरीदे, बल्कि महंगी महंगी कारें भी खरीद ली। इसी बीच भारत भूषण के बड़े भाई रमेश ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी। इस पर भारत ने बड़े भाई का कहना माना और कई फिल्में प्रोड्यूस की। इनमें से 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात थी, जो कि सुपरहिट हुई और भारत भूषण मालामाल हो गए। इसके बाद भारत भूषण के भाई रमेश ने उन्हें और फिल्में बनाने के लिए उकसाया। साथ ही यह भी कहा कि एक फिल्म में मेरे बेटे को हीरो बना दीजिए। भारत भूषण ने भाई की बात मान ली, लेकिन अफसोस कि बाद में उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई वो सब फ्लॉप होती गई। ऐसे में भारत भूषण कर्ज में डूब गए और पाई पाई के मोहताज हो गए। भारत भूषण ने जितना कमाया था वो सब गवा दिया। उनके बंगले बिक गए, कारें बिक गई, फिर भी वो कहते रहे कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब एक दिन उन्हें अपनी लाइब्रेरी की किताबें रद्दी के भाव बेचनी पड़ी तो वो तड़प उठे। भारत भूषण को जबरदस्त फाइनेंशियल नुकसान हुआ, जिससे वो राजा से रंग हो गए। लोगों का कहना यह था कि यह सब भारत भूषण और मीना कुमारी के अफेयर का नतीजा है। जिंदगी के आखिरी दिनों में भारत भूषण काफी परेशान हो गए थे। इज्जत, दौलत, शोहरत सब तबाह हो चुका था। महंगी गाड़ियों में घूमने वाला टॉप मोस्ट हीरो अब लोगों के बीच बस की लाइन में खड़ा दिखता था। भारत भूषण कहते थे कि मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ हुई जब एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि मेरी फिल्म में एक छोटा सा रोल है जूनियर आर्टिस्ट का, अगर तुम करना चाहो तो कर लो। मजबूरी में मैंने वो रोल किया, सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। एक वक्त ऐसा भी आया कि जिस स्टूडियो में भारत भूषण जाते थे वहाँ हर इंसान उन्हें सलाम करता था और बाद में अपने आखिरी समय में उसी स्टूडियो में उन्हें वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी। भारत भूषण आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, लेकिन अफसोस कि ना तो कोई इलाज कराने वाला था और ना ही कोई उनकी अर्थी उठाने वाला। भारत भूषण ने अपने आखिरी वक्त में कहा था, मौत तो सबको आती है लेकिन जीना सबको नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। और अपने आखिरी समय में उनकी इस बदहाली ने ये बात एक बार फिर से साबित कर दी कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है।